आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में लॉकडाउन के समय अपने अपने घरों में सही और सलामत हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा ने हम सबको बचाया है। आज जो मैं आपके बीच में संदेश लेकर आया हूं, ये हम सभी को पता है, महामारी के ऊपर लेकर आया हूं। महामारी महामारी महामारी। आजकल अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपने घरों में बंद हैं तो सिर्फ एक महामारी के वजह से बंद है। अगर हम बाहर नहीं जा सकते, अपने काम पर नहीं जा सकते, अपने स्कूल्स में, अपने जॉब्स में नहीं जा सकते, क्योंकि एक कोरोना नाम की महामारी की वजह से पूरे का पूरा दुनिया परेशान है। अगर हम मीडिया समाचार पत्रों को देखेंगे, ये जो बीमारी है ये अच्छे विकसित देश अमेरिका जैसे शहरों से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक, अमेरिका देश से लेकर ऑस्ट्रेलिया देश तक पूरा महामारी फैल चुका है और पूरे दुनिया में अब तक 2 लाख से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। आज के इस विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है और महामारी से हम क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बाइबल में क्या लिखा है हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न है हमारा, महामारी बीमारियों के बारे में बाइबल क्या कहती है। मैं ये प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी मसीह भाई लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग 22 मार्च से लेकर अपने अपने घरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग चर्च में नहीं जा सकते हैं। आपके साथ मैं भी चर्च में नहीं जा पा रहा हूँ। आप सभी लोग घर पे प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ये महामारी बंद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुने और जल्दी से जल्दी उत्तर दे। सभी बोलिएगा आमीन। ठीक है, अभी हम वचन की तरफ अगर देखेंगे तो पहला प्रश्न ये है कि महामारी के बारे में बाइबल क्या कहती है। देखिए, बाइबल एक विशेष पुराने नियम में ऐसे कई अवसरों का वर्णन किया गया है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाने के लिए लोगों के ऊपर विपत्तियां और बीमारियां लेकर आता है। हम इस वचन को निर्गमन अध्याय 9 का 14 और 16 में देख सकते हैं। और एक और बार अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो मिस्री के देश में जब इसराइल के लोग फंसे हुए थे तो इसराइलियों को लेकर आने के लिए मिस्र के देश में परमेश्वर ने 10 महामारी लेकर आए थे। 10 महामारी। तब भी परमेश्वर ने उन महामारियों पर अपना नियंत्रण इतने अच्छे से रखा कि 10 महामारी इसराइल के लोगों को तो परेशान नहीं किया, मगर मिस्र के लोग सब परेशान हुए। मिस्र के जानवर परेशान हुए, मिस्र के राजा परेशान हुए, मिस्र के बच्चे परेशान हुए। मिस्र के देश में ऐसा कोई रह नहीं गया जो परेशान नहीं था। मतलब इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर महामारियों को नियंत्रण भी कर सकता है। हालेलुया। लेविया व्यवस्था अध्याय 26 का 21 मैं पढ़ना चाहूँगा। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट लेकर आऊँगा। और लेविया व्यवस्था 26 के 25 में लिखा है, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। ये भी लेवी व्यवस्था अध्याय 26 के 25 में लिखा है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते, तो परमेश्वर ऐसी महामारियों को हमारे ऊपर लेकर आता है। और 2 जगह हम पढ़ेंगे, गिनती अध्याय 16 का 49 में और गिनती 25 का 9 में। इसराइल के देश में परमेश्वर ने अभी नहीं, कुछ हज़ारों साल पहले की बात है, एक बार तो 14,700 लोग मर गए थे, दूसरी बार 24,000 लोग मर गए थे महामारी से। ये महामारी अभी से नहीं आ रहा है, 2-3 साल पहले या 100 साल पहले से नहीं आ रहा है, या फिर 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था तब से नहीं आ रहा है। ये परमेश्वर हज़ारों साल पहले जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, जब लोग बात नहीं मानते थे, तो ये चला हुआ आ रहा है। ये सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए। और परमेश्वर महामारियों को इसलिए लेके आता है, पहली बात क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। दूसरी बात, हम जब परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, तो परमेश्वर इन महामारियों को हमारे ऊपर लेकर आते हैं। और हम बाइबल में जब मूसा ने 10 आज्ञाएं बनाए थे, परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी कि वे इसका पालन करें। अगर पालन नहीं करेंगे तो वो इन महामारियों में या फिर परेशानियों में उनको गिरना होगा। ये भी हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का 22 में। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर मतलब बुखार, और बड़ी जलन और तलवार और जुलस और गेरुई से मारेगा। गेरुई मतलब कीड़े या फिर
किसी जानवर से बीमार, कुछ भी आप समझ सकते हैं। और ये उस समय तक तेरा पीछे किया रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाएगा। मतलब इंसान को आजकल कोरोना वायरस से बुखार आ रहा है और ये तब तक नहीं जाता जब तक इंसान पूरा उससे लड़े। अगर इंसान नहीं लड़ सकता तो याद रखिएगा कि वो इंसान अपने जीवन को खो सकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर ऐसे महामारियों को भेजता है तो वो तब तक हमें परेशान करेगा, तब तक हमें परेशान करेगा जब तक हम पूरे के पूरे सत्यानाश नहीं होंगे। और कभी कभी हमारे लोगों को ऐसा गुस्सा भी आ सकता है कि जब परमेश्वर इतना महान है, इतना प्यार करता है, इतना दयालु है, तो परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे बीच में। परमेश्वर के दंडों में हमेशा याद रखना पश्चाताप और मन फिराव का लक्ष्य होता है। परमेश्वर अगर हमें दंड देना चाहते तो वो यूं ही दंड नहीं देते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम वापस उनके बच्चे बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन फिराएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, हम अपने पापों को छोड़कर एक नया रीति, एक नया जीवन स्टार्ट करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसी बुराइयों में चलेंगे, हम उसी बुरा काम करेंगे। और आप जानते हैं परमेश्वर की 10 आज्ञा क्या है, आप जानते हैं इस दुनिया में कैसे कैसे काम चल रहे हैं, आप जानते हैं कि हर दिन हमें समाचार पत्रों में अच्छी खबर की जगह बुरी खबर ही पढ़नी पड़ती है। जब ऐसा दुनिया में चला हुआ आ रहा है, आप बताइए परमेश्वर न्याय नहीं करेगा क्या? परमेश्वर का न्याय है ये। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर ने दूसरे इतिहास में अध्याय 7, 13 और 14 में परमेश्वर ने सुलेमान राजा से क्या कहा? यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ये चाहते हैं, इस वचन में हम देख सकते क्लियरली लिखा है कि दीन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। अगर हम अपनी बुरी चाल से फिरेंगे तो याद रखिएगा हम इस महामारी से बच सकते हैं। अगर हम अपने इस संसार में बुरे बुरे कामों को छोड़ना बंद करेंगे तो याद रखिएगा ये महामारी अपने आप बंद हो जाएगी। मुझे पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलत काम करते हैं, बीमारियां आती है, फिर हम लोग इस बीमारी के लिए भी हम लोग खुद ही पढ़ाई करके दवाई ढूंढते हैं, मगर हम अगर गलत काम ही नहीं करेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी बुरी चालों से फिरें, क्योंकि जब हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो याद रखिएगा हम वापस परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। और परमेश्वर अपने बच्चे को कभी कोई भी महामारी से, कोई भी बीमारी से परेशान नहीं करते हैं। हालेलुया। देखेंगे सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में, सब कुछ इस दुनिया में A to Z, शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। हम वचन में भी पढ़ सकते हैं, रोमियो अध्याय 11 के 36 में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो महामारी ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से पीढ़ियों से हज़ारों सालों से चला हुआ आ रहा है। हमें इससे बचना है तो सिर्फ हमें दीन होकर परमेश्वर के खोजी बनकर प्रार्थना करना है, तो हम सब ठीक हो जाएंगे। सब लोग बोलिए हालेलुया। दूसरा प्रश्न, ईसाइयों को महामारी रोगों को जवाब कैसा देना चाहिए? ओके, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा इन महामारियों से लड़ने के लिए, कि इस महामारी से हम ऐसा लड़ सकते तो हम शायद जीत सकते हैं, बहुत जल्दी ही जीत सकते हैं, और बहुत जल्दी ही हमारे चर्चेस खुल सकते हैं, बहुत जल्दी हमारे ऑफिस वगैरह खुल सकते हैं और हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। पहली बात, घबराओ मत। पहली बात, घबराओ मत। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता 91 के 3 में लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ, वो अगर वचन में लिखा है वो हमें बचाएगा तो बचाएगा। वचन पर विश्वास कीजिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर आप पूरे बाइबल को पढ़ेंगे 365 बार से भी ज़्यादा लिखा है कि मत डर। 365 बार, हर दिन एक मत डर। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी आए, परमेश्वर है हमारे लिए। हमें पता है आत्मा का एक फल शांति भी है। हम मसीह लोग हिंदुस्तान में, भारत देश में शांति का एक प्रतीक है। हम इस भारत देश में ही नहीं, पूरे जहाँ में, भारत देश में ही नहीं पूरे जहाँ में एक शांति का प्रतीक है। मसीह लोगों का चिन्ह होता है सफ़ेद कलर, सफ़ेद मतलब शांति। तो हमें शांत रहना है, हमें इस समय शांत रहना है, शांति के राजदूत होना है, परमेश्वर का शांति के राजदूत होना है। और हमें विश्वास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ
और ज़्यादा अधिक से अधिक इस समय प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का ये ऐसे मान लीजिए, ये एक विश्वास की परीक्षा हो रही है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे हमें पास होना है। परमेश्वर का एक ऐसा एग्ज़ाम मान लीजिए, आप सबको एग्ज़ाम देना है और पास होना है। वो है प्रार्थना करके, वचन पढ़ के ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। देखिए, अपने अपने घरों में प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर दिन लगभग 3.5 घंटे प्रार्थना करता हूँ। मैं यहाँ पर हमारा आश्रम है, यहाँ पे हम बच्चों के साथ और अनाथ बच्चों के साथ हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं और हम लोग सब लोग ये गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा भारत देश, पूरे दुनिया, सब लोग ठीक हो जाए। देखिए, पहली बात घबराना नहीं, दूसरी बात बुद्धिमान बनो। देखिए, दूसरी बात में हमें महामारी का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और हमें बुद्धिमान से और समझदारी से काम करना चाहिए। बीमारी फैलने और वो फैलता कैसे है, उन चीज़ों पे हमें जागरूकता होनी। फ़ोन करते हैं तो सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, हमें एक दूसरे से दूरी रखना है, मास्क पहनना है। तो आप ऐसे नियमों का पालन कीजिए और आप इन बीमारियों को बहुत जल्दी जीत पाओगे। और ये नहीं कि हम मसीह हैं, हम एक दूसरे के पास चिपक के बैठ के प्रार्थना करेंगे या फिर ऐसे करके बैठेंगे तो बीमारी नहीं लेगा। नहीं, लग सकता है बीमारी, क्योंकि बीमारी है। तुम शरीर में हो, तुम्हारे अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा है या नहीं, तुम्हें भी नहीं पता। तो याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें नियमों का पालन करना है। तो जैसे सरकार ने नियम बनाया, मास्क पहनना, सैनिटाइजरों का इस्तेमाल करना। तीसरी बात, सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि लोगों के मन में एक ऐसा प्रश्न आता है, क्या मैं इस महामारी अगर पूरे दुनिया में फैल गई तो क्या मैं बच पाऊँगा, क्या मैं जीवन जी पाऊँगा? तो याद रखिएगा, इस समय को आप इस्तेमाल करके उनके प्रश्नों को आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि हाँ, इंसान में अभी भी परमेश्वर का कृपा है, इंसान के लिए परमेश्वर ने प्रेम रखा, इंसान पर दया करना चाहता है। आप इस समय को इस्तेमाल करके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने व्हाट्सएप में स्टेटसों में परमेश्वर के वचनों को लगाएं और परमेश्वर के प्रार्थनाओं को लगाएं। और जितने लोग हो सकते हैं जो भी प्रभु को नहीं मानते, उन सभी से कहिएगा कि परमेश्वर का वचन माने और इस दीन होकर प्रार्थना करें और ऐसी महामारी से दूर हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज से मैं अपने बुरे चाल चलन छोड़कर आपका दर्शन का खोजी बनना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को, मेरे शहर को इस कोरोना महामारी से छुटकारा देंगे। हमारे भारत देश में जो कोई भी कोरोना से पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से चंगाई दीजिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और एक और बार ये समय आपने दिया ताकि ये वीडियो सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दें। आप सबको जय मसीह की।